Assalamu alaikum to all my students. My name is मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम माइटोसिस चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का टॉपिक माइटोसिस पढ़ा था और उसमें हमने प्रोफेज और मेटाफेज को पहले डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है माइटोसिस को दो फेजेज हैं, एनाफेज और टेलोफेज, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोबारा माइटोसिस को रिकॉल करा दूं। तो माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था कि माइटोसिस जो होता है वो सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें हम पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स को बनाते हैं। और मैंने लास्ट टाइम एक पैराग्राफ में आप लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि उसमें हम एक पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखा कि 2 जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डॉटर सेल्स, यानी एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स हम बनाते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो डीएनए ऑफ न्यूक्लियस सेल होता है वो टूट कर इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। और लास्ट टाइम की जो मेरी वीडियो है उसमें आप देखें तो आपको मैंने ये भी बताया था कि कैसे क्रोमोसोम जो से हैं वो बनते हैं। उसके बाद हमने तीसरा प्रोसेस ये पढ़ा था कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है वो होता है। और लास्ट स्टेप्स में हमने ये पढ़ा था कि ये सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी को बनाते हैं। एक जर्म लाइन सेल थे, एक सोमैटिक सेल थे। तो सोमैटिक सेल्स का क्या काम होता है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको बनाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था माइटोसिस की फेज को। फेजेज ऑफ माइटोसिस में 2 फेजेज होते हैं, एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं और साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन करते हैं। और फिर उसकी हमने कैरियोकाइनेसिस भी उसकी मज़ीद 4 टाइप्स की थी, इनमें प्रोफेज जिसको हमने बिफोर अपीयरेंस कहा था, मेटाफेज आफ्टर अपीयरेंस, एनाफेज जिसे अप अपीयरेंस कहते हैं, और टेलोफेज जिसको हमने एंड अपीयरेंस का नाम दिया था, वो स्टडी किया। इनमें ये जो 2 स्टेप्स थे, जो प्रोफेज और मेटाफेज था, इनको हमने लास्ट टाइम ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हमने तीसरा पॉइंट, और मैंने ऊपर मेंशन भी किया कि पार्ट 2 जो है माइटोसिस का, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने जो तीसरा पॉइंट है उसको हम स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाफेज। अब देखें एनाफेज में क्या होता है। पहले हम सेल को बनाते हैं। ये देखें कि ये है एक सेल। इस सेल के अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर फर्ज किया। और मेटाफेज में हमने इन्हें क्या नाम दिया था, स्पिंडल अपरेटस का नाम दिया था। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये स्पिंडल फाइबर के साथ यहाँ पर क्या अटैच थे, क्रोमोसोम जो होते थे वो अटैच थे। ये क्रोमोसोम यानी सेंट्रल पे अटैच थे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये होगा कि ये जो सेल है उसके जो डिफरेंट स्पिंडल फाइबर होंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे सिस्टर क्रोमाटिड को अपनी तरफ खींच लेंगे। अपने अपने सिस्टर क्रोमाटिड को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। देखें आपको इस पिक्स में समझ आ रहा है कि ये सिस्टर क्रोमाटिड को अपनी तरफ इन्होंने खींच लिया है। मतलब क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमाटिड थे वो ऑपोजिट पोल की जानिब चले गए। तो हमने लिखा कि सिस्टर क्रोमाटिड क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और वो टू पुल इट इनटू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब देखें ये ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल की तरफ चले गए और ऑपोजिट पोल कौन से थे, स्पिंडल फाइबर। ये देखें ये स्पिंडल फाइबर है और ये जो सिस्टर क्रोमाटिड है ये उसके ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। अब बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सिस्टर क्रोमाटिड का, तो आए मैं आपको जरा समझा भी दूं कि सिस्टर क्रोमाटिड क्या होते हैं। देखें ये एक
क्रोमोसोम का एक आर्म है और इसके साथ ये एक दूसरा आर्म है क्रोमोसोम का। तो ये दो सिस्टर, ये क्रोमोसोम है, ये दो आर्म है। इस आर्म में ये एक जो होता है इसे सिस्टर क्रोमाटिड कहा जाता है। एक आर्म को क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमाटिड। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, इसका जो ये सेंटर वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और इसको हम आर्म भी कहते हैं, यानी दो ये क्रोमोसोम का एक सेट, एक सिस्टर क्रोमाटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड कहलाता है। तो एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो सिस्टर क्रोमाटिड की तरफ और वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टीलोफेज। अब टीलोफेज को हम डिस्कस करेंगे। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में ये होता है कि देखें हम, तो ये जो है ये जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि फर्ज किया कि हमने ये जो सेल बनाया है, इस सेल में होता यूं है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज हो जाती है और सेल को दो पीसेज में डिवाइड कर देती है। अब वो कैसे? ये देखें, ये एक स्पिंडल फाइबर इधर है, जैसे कल एनाफेज में मैंने बताया, और ये एक स्पिंडल फाइबर है। यहां पर जो ये फाइबर बन रहे हैं, ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर, इसके साथ क्रोमाटिड अटैच है, और यहां पर देखें तो यहां पर भी क्रोमाटिड अटैच है। ये एक सेल ही है, सिस्टर क्रोमाटिड। लेकिन क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन यहां पर एक दूसरे के साथ क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आप देखें तो ये क्या कर रही है? ये क्लोज हो रही है, और क्लोज होकर ये इस सिस्टर क्रोमाटिड को अलग कर रही है, इस सिस्टर क्रोमाटिड को अलग कर रही है। और यहाँ पर एक और काम होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ब्रेकअप हो जाएंगे। और जब स्पिंडल फाइबर ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट अगर आप इसकी पिक को देखें तो आपको पिक ऐसे नजर आएगी, ऐसे। तो यहां पर आपको सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो लूजली फॉर्म में नजर आएंगे ऐसे, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर से क्या हो चुके होंगे? अलग हो चुके होंगे, यानी स्पिंडल फाइबर यहां पर ब्रेक हो चुकी होगी। और साथ में क्या बनेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो से होंगी वो बन जाएंगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा, जहां पर प्रोफेज के अंदर जो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा था, अब यहां पर दोबारा बनने का प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोबारा प्रोसेस बनेगा तो अब ये देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोसेस इस स्टेज के अंदर बन चुका है। अब साइटोकाइनेसिस, क्रायोकाइनेसिस का प्रोसेस हो गया। साइटोकाइनेसिस क्या था? हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है पहले आपको मैं समझा दूं। ये देखें, ये सेल है और इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ये जो बाहर की सतह होती है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जिसमें फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, वो फ्लूइड मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो मैंने लिखा साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। यानी ये जो साइटोप्लाज्म होगा इस सेल का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। और ईच कंटेन इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इनके अंदर इक्वल अमाउंट में क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यानी इसके अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? एनिमल सेल के अंदर कैलिवेज बन जाती है। कैलिवेज क्या होती है? ये लेयर होती है जो एक सेल को दूसरी सेल से अलग कर देती है। और फैरो का मतलब क्या होता है? फैरो का मतलब होता है वो लेयर जो बिल्कुल हमवार हो। कैलिवेज का मतलब हमवार, इसे हम क्या कहते हैं? फैरो कहते हैं। और ये क्या करेगी?
इस सेल को इस सेल्स के अलग कर देगी। अब क्योंकि प्लांट सेल्स में एनिमल सेल की निस्बत जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर प्लांट सेल देखें तो उस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सेल वॉल। ये जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसे बनती है? सेल वॉल को बनाने में अहम किरदार होता है गॉर्जी अपरेटस का, क्योंकि गॉर्जी अपरेटस जो होते हैं ये सेल के अंदर क्या करते हैं? सेक्रेशन का काम करते हैं, सेक्रेशन का काम करते हैं। और सेक्रेशन की वजह से एक इसके अंदर वेजिकल्स बनती हैं। वेजिकल्स कहते हैं थैलियों को। ये सेल की थैलियां बनती हैं और ये जो वेजिकल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? सेल वॉल को बनाते हैं। तो एनिमल और प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क होता है कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन बनती है और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो ज़्यादा सेल वॉल बनती है। तो सेल वॉल को बनाने के लिए फिर काम हमारे क्या आते हैं? गॉर्जी अपरेटस आते हैं। वो सेक्रेशन करके वेजिकल बनाते हैं और वेजिकल की वजह से सेल वॉल बन जाती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो है वो माइटोसिस को डिस्कस ये बताने की कोशिश की कि पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसे इक्वल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।